योगमय जीवन में आप सभी का स्वागत है। अक्सर लोग आपने देखा होगा कि खाना खाने के बाद अचानक से बोलने लगते हैं कि क्रेविंग हो रही, ज़बरदस्त क्रेविंग हो रही, किसी को पिज्ज़ा की, बर्गर की, तो किसी को चिप्स की, चॉकलेट्स की, पेस्ट्री की, आइसक्रीम की। ऐसे कई तरह की हम सुनते रहते हैं लोगों को जो है आफ्टर मील, उन्हें मील ले लिया उसके बाद भी उनको ज़बरदस्त क्रेविंग होती है। तो आपको पता है ये जो अनचाही क्रेविंग होती है यही हमारा जो शरीर में वेट बढ़ाती है, फैट बढ़ाती है। इसी के कारण ओबेसिटी आती है, क्योंकि ज़्यादातर जो क्रेविंग होती है वो अनहेल्दी चीज़ों की होती है, हेल्दी चीज़ों की क्रेविंग कभी नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में जो क्रेविंग होती है कई बार ये अपनी बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी को भी इंडिकेट करती है। तो हमको बहुत केयरफुली ये समझने की ज़रूरत है कि जो हमें क्रेविंग हो रही है ये वास्तव में है क्या। यदि हम सोच समझ के माइंडफुल तरीके से ईटिंग करें तो हम जो है एक्स्ट्रा फैट से भी बच सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ भी रख सकते हैं, और जो हमारा मन चाहता है हम उसे भी खा सकते हैं। तो हम ये जो अनचाही क्रेविंग होती है इसको कैसे कंट्रोल करें, इसके साथ कैसे डील करें, ये हमें सीखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये हमारे लिए कई तरीके से हार्मफुल होती है। विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि जब आपके मन में किसी तरीके का नमकीन खाने की इच्छा होती तो इसका मतलब कि आपकी बॉडी में जो है सोडियम की कमी है। तो ऐसी स्थिति में आप जो है कुरकुरे, चिप्स या किसी भी तरीके की ऐसी फालतू चीज़ जो अनहेल्दी है उसको खाने की बजाय होगा कि आप रोस्टेड चने ले लें, अखरोट ले लें, पिस्ता ले लें, है ना, दूसरे हेल्दी आइटम से इसकी पूर्ति करने की कोशिश करें। और इसके अलावा ये भी होता है कि जब आप लॉन्ग टाइम तक पानी नहीं पीते, बॉडी डिहाइड्रेट होती है, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसकी वजह से भी नमक या ऐसी चीज़ों की इच्छा होती। तो सबसे पहले जब आपको क्रेविंग होती है तो आपका काम क्या होना चाहिए कि आप पानी पिए, क्योंकि अक्सर होता है हम भूख में, प्यास में, क्रेविंग में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भूख जो होती है वो एक निश्चित टाइम पे लगती है और जो हम खाना खाते हैं उस समय पे वो फुल मील लेते हैं तो वो शांत हो जाती है। और जो प्यास होती है उसको भी कई बार हम भूख समझ लेते हैं और कुछ खा लेते हैं। इससे बेहतर होगा कि जब हमें क्रेविंग हो रही है, भूख असमय लग रही है, ये मैं उसके लिए कह रही हूँ, जो समय पर लग रही है वो तो आपकी भूख ही है, लेकिन असमय आपको इच्छा हो रही है कुछ खाने की, तो सबसे पहला होगा कि आप पानी पिए और अपनी उस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि ये प्यास है कि भूख है, क्या है। उसके बाद भी यदि आपको क्रेविंग हो रही तो समझिए किस चीज़ की क्रेविंग हो रही, क्योंकि यदि आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है तो यह आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी को दर्शाती है। ऐसी स्थिति में बेहतर होगा कि आप कुछ मीठा, चॉकलेट, पेस्ट्री, केक, आइसक्रीम खाने से अच्छा होगा कि आप नेचुरल शुगर से इसको जो है फुलफिल करें। तो नेचुरल शुगर में आप जो है गुड़ ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, अंजीर ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं, सेवफल ले सकते हैं, कोई भी मीठा फल है वो ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो आप मीठे की पूर्ति कर सकते हैं हेल्दी तरीके से। हमको स्मार्टली ये सोचना है कि जो हमारी क्रेविंग हो रही है अनहेल्दी चीज़ों की, उसको हम हेल्दी में कैसे कन्वर्ट करें। हर चीज़ का उपाय है। जिनको बहुत ज़्यादा जो है ब्रेड, पिज्ज़ा, पाव, बर्गर ऐसी चीज़ें खाने की इच्छा होती है, इसका मतलब उनकी बॉडी जो है कार्बोहाइड्रेट डिपेंडेंट है। तो उनको समझना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं उनका जो है कार्बोहाइड्रेट की कमी को दर्शा रहा है, या उनकी निर्भरता को बता रहा है कि ये बहुत ज़्यादा निर्भर है, या इंसुलिन की डेफिशिएंसी को भी बता रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो है अपने भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल और फ्रूट्स को शामिल करना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी में फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, तो बॉडी और जो आपका पेट है लॉन्ग टाइम तक आपको भरा हुआ सा महसूस होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है इनको समझने की और इनको स्मार्टली हैंडल या डील करने की। ऐसे ही कुछ बच्चों को, महिलाओं को आपने देखा है कि वो कलम खाते हैं, छुई खाते हैं, है ना, मिट्टी खाते हैं, तो ये सभी को पता है कि कैल्शियम की कमी को बताता है। तो ऐसी स्थिति में आप कैल्शियम की जो है नेचुरल तरीके से ही पूर्ति करने की कोशिश करें। ये अनहेल्दी जो चीज़ें हैं इनको ना खाएं। शरीर में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, जिंक है, आयरन है, इनकी कमी अलग अलग तरीके से क्रेविंग के रूप में सामने आती। यदि हमें समझ में आ जाए कि हमें ये जो क्रेविंग हो रही है किस प्रकार की हो रही है, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने की इच्छा होने लगती है, तो कोल्ड ड्रिंक का मतलब है पोटेशियम, जिंक, आयरन की कमी है, तो आप उस स्थिति में हर्बल टी, ब्लैक कॉफ़ी ऐसी चीज़ें पी, या कोकोनट
जो वाटर है उसको लें, वो पूरी आपकी इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंस को समाप्त कर देता। तो जो क्रेविंग हो रही है, सबसे पहले आप ये समझें कि आपको जो क्रेविंग हो रही है वो कहीं डेफिशिएंसी तो नहीं है। तो आप सबसे पहले तो पानी पीजिए। फिर जिस चीज़ की आपको क्रेविंग हो रही है, मीठे की, नमकीन की या किसी भी चीज़ को खाने की, तो आप उसका हेल्दी ऑप्शन ढूंढें और आपके घर में या आसपास जो भी अनहेल्दी चीज़ें उनको अपने सामने से दूर कर दें। कई बार होता है कि सामने चीज़ें रखी होती तो उनको देख देख के भी क्रेविंग होने लगती है। और एक और अन्य कारण होता है, इमोशनली भी हम बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। कोई बहुत ज़्यादा टेंशन में है, स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में है, गुस्से में है, चिड़चिड़ाहट में, तो वो भी इमोशंस भी आपको जो है भूख का इंडिकेशन, क्रेविंग का इंडिकेशन देते हैं। तो ऐसी स्थिति में पहले आप अपने आप को शांत करें और फिर कुछ खाने का सोचें। और जो लोग बहुत ज़्यादा डाइटिंग करते हैं उन्हें भी अक्सर आप देखेंगे कि क्रेविंग होने लगती है, क्योंकि वो अपनी इच्छा को मार के अपने आप को रोकते हैं दूसरी चीज़ों को खाने से। तो ऐसा ना करें, आप सब कुछ लें, हर चीज़ की यदि आपकी बॉडी में पूर्ति होती है तो आपको ये क्रेविंग टाइप की जो प्रॉब्लम है नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, मेरे को जितना समझ में आया मैंने क्रेविंग से रिलेटेड हर चीज़ आपको बताने का प्रयास किया, ताकि आप समझ जाएं कि क्रेविंग एक्चुअल में क्या है। क्रेविंग क्या है? कुछ भी चीज़ को खाने की तीव्र इच्छा। इस तीव्र इच्छा को हम बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब हम प्रॉपर तरीके से स्लीप साउंड नहीं लेते हैं तो उससे भी हमारी जो है क्रेविंग की प्रॉब्लम होती है। तो आप समय से सोए, समय से जागे, पानी पर्याप्त तो पिए, है ना। और जो क्रेविंग होती है उसको समझे, खाने में आप सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स लें, ज़्यादा उपवास वगैरह भी ना रखें, ज़्यादा देर तक भूखे भी ना रहें, और जो है अपनी क्रेविंग को समझ के उससे के साथ डील करें तो आपको ये हेल्दी हो जाएगा। तो सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।